Hello everyone, I hope you all are doing great, and today in this video we will going to discuss about the tax rates. इस वीडियो में हम टैक्स रेट्स और एग्रीकल्चर इनकम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स रेट्स में हम दोनों रिजीम देखेंगे, ओल्ड एंड न्यू। मतलब जो आपका डिफॉल्ट टैक्स स्ट्रक्चर है दैट इज योर 115 BAC, और जो आपका ऑप्शनल टैक्स स्ट्रक्चर है दैट इज योर ओल्ड स्लैब जो है हमारी, वो दोनों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टैक्स रेट्स के बारे में बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट टैक्स रेट्स, तो टैक्स रेट्स आपकी दो जगह मेंशन है। कौन सी दो जगह? एक तो आपकी टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट में मेंशन है और एक आपकी टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन है। फाइनेंस एक्ट के अंदर हम जनरल टैक्स रेट्स की बात करते हैं और इनकम टैक्स के अंदर हम स्पेशल टैक्स रेट्स के बारे में बात करते हैं। स्पेशल टैक्स रेट्स पे बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले जनरल टैक्स रेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जनरल टैक्स रेट्स में सबसे पहले हम ओल्ड रिजीम पढ़ रहे हैं अभी। ओके, 115 BAC का मैं अलग से आपको अलग PDF से पढ़ाऊंगी। पहले हम ओल्ड रिजीम कवर कर रहे हैं। तो ओल्ड रिजीम में भी सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर लगती है स्लैब रेट। अब वो स्लैब रेट कैसे है? अगर आप 60 से कम के हो तो आप पे क्या स्लैब रेट लगेगी। यानी कि अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो और आप वेरी सीनियर सिटीजन, जिसे हम सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं, वो नहीं हो, तो आप पे स्लैब रेट लगेगी 2.5 लाख तक निल। 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट 2.5 लाख है, वहां से लेके 5 लाख तक, दैट मीन्स नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, पहले 2.5 लाख पे निल, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, एंड रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 10 लाख के ऊपर, रिमेनिंग 10 लाख एंड अबव पे आपका लगेगा 30%। ठीक है, जैसे इधर मैं आपको एग्जाम्पल से ये चीज समझाऊं तो 12 लाख अगर किसी की इनकम है, किसी भी पर्सन की इनकम अगर 12 लाख है, तो उस पे फर्स्ट 2.5 लाख, पहले 2.5 लाख के ऊपर निल, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% यानी कि 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% यानी कि 1 लाख, और अब कितना बच गया? 2.5 और 2.5, 5, 5 और 5 10। इसका मतलब अगर किसी की इनकम 10 लाख से ऊपर है ना, तो उस पे 12,500 तो लगेगा ही लगेगा। अबव 10 लाख आप 30% कर दो। दैट मीन्स अगर सपोज किसी की इनकम जो है वो है 14 लाख, तो आप 10 लाख तक तो कितना लगा दोगे? 10 लाख तक तो आप लगा दो 12,500, और 10 लाख के ऊपर कितना है? 10 लाख के ऊपर है 4 लाख, इस पे आप लगा दोगे 30%। इस पे हम कर देंगे अपना 30%। तो ऐसे आपको डायरेक्ट टैक्स की कंप्यूटेशन करनी है। अब ये तो बात हो गई अदर देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। अभी हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। तो इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन केवल उसे नहीं बोला जाता है जो 60 की एज का हो जाता है। सीनियर सिटीजन उसे बोला जाता है जो 60 और मोर का तो होता ही होता है, प्लस वो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अभी 60 साल का कब? अगर वो करंट प्रीवियस ईयर के पहले दिन, यानी कि 1 अप्रैल को अगर 60 साल का हो जाता है। कंफ्यूजन कब आएगा कि भाई वो 1 अप्रैल को 60 साल का है कि नहीं है, तब क्या करें? उसके लिए प्रीवियस ईयर में क्या लगाएं? ये तो 1 अप्रैल को ही 60 साल का हो रहा है। तो अगर कोई इंसान 1 अप्रैल को, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, उसका बर्थ डेट आता है, वो नया एज में कन्वर्ट होता है, नए एज में कदम रखता है, तो हम उसे प्रीवियस ईयर के लिए हायर स्लैब का बेनिफिट दे देंगे। यानी कि कोई आदमी अगर 1/4/2024 को ही एग्जैक्ट 60 साल का हो रहा है, तो हम प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए उसे 60 का मान करके ये बेनिफिट दे देंगे। अब ये बेनिफिट क्या है? ये बेनिफिट है हायर स्लैब का बेनिफिट। हायर स्लैब का बेनिफिट कैसे है? क्योंकि इसमें अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होता है। उसके ऊपर 3 लाख से 5 लाख, यानी कि नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर 5%, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20%, एंड रिमेनिंग यानी कि अबव 10 लाख के ऊपर 30%। ओके, अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी कि 80 साल से ऊपर का है और रेजिडेंट है, तो उस पे 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।
5 लाख के ऊपर जो 5 लाख है उस पे 20% और 10 लाख के ऊपर जितना है 30%। ये स्लैब्स में है। किसके लिए? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इनके लिए स्लैब रेट लगती है। अब बात करते हैं रिबेट की। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसे मिलेगी? सबसे पहली बात रेजिडेंट इंडिविजुअल, सेकंड टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम, थर्ड कितनी रिबेट मिलेगी? 100% ऑफ टैक्स या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर। मतलब अगर आपका, क्योंकि एग्जैक्ट 5 लाख आती है तो आपका 12,500 बनता है, 5 लाख से ऊपर मिलेगी नहीं, इसीलिए अगर 5 लाख से कम है तो 12,500 से कम आएगा तो 100% ऑफ टैक्स या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर। ये थी रिबेट की बात। रिबेट का मतलब होता है छूट मिलना। अब बात करते हैं, देखो लो इनकम ग्रुप वालों को हमने रिबेट दे दी, कुछ माफी दे दी। जिनका हायर इनकम ग्रुप है, जो बहुत ज्यादा कमाते धमाते हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स है उसे हम बोलते हैं, उनके ऊपर हम लेते हैं सरचार्ज, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। आपने स्लैब से टैक्स दे दिया, अब आपको उस टैक्स के ऊपर टैक्स देना है। कब देना है? अगर आप 50 लाख तक कमाते हो, यानी कि आपकी टोटल इनकम देखनी है। टोटल इनकम में सब टाइप की इनकम आ जाती है। टोटल इनकम 50 लाख तक है नील, टोटल इनकम है अबव 50 लाख लेकिन अप टू 1 करोड़ तो 10% ऑफ टैक्स लगेगा। 1 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ तक है तो 15% लगेगा। 2 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ तक है तो 25% लगेगा। और अगर 5 करोड़ के ऊपर कमा रहे हो तो 37% ऑफ टैक्स आपके ऊपर लगेगा। ओके, नाउ अगर आप इन तीन में से किसी कैटेगरी में फॉल करते हो, कौन सी? एलटीसीजी 112A या 112, यानी कि एलटीसीजी के अंदर अगर आपकी इनकम है, एसटीसीजी 111A के अंदर अगर आपकी इनकम है, और आपकी इनकम अगर डिविडेंड की है तो आप पे मैक्सिमम सरचार्ज जो है वो 15% लगेगा। मतलब इन इनकम के ऊपर 15% एंड एक्सक्लूडिंग दीज इनकम्स, जो भी इनकम है उस पे रिस्पेक्टिव रेट लगेगी। इस पे क्वेश्चन अभी हम कर लेंगे। नेक्स्ट, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या बोलता है कि अगर सरचार्ज लगाने की वजह से आपकी इनकम थोड़ी सी, मतलब सरचार्ज लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि आपने जितना कमाया है ना वो तो कम है कंपैरेटिवली जितना आप टैक्स दे रहे हो उस एक्स्ट्रा इनकम पे। सपोज मैंने कमाया है 1 लाख और मैं इस 1 लाख के ऊपर टैक्स 1 लाख से भी ज्यादा दे रही हूं, तब आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। एक क्वेश्चन से देखते हैं। इधर इनकम है कितनी? 51 लाख। 51 लाख की इनकम है, सरचार्ज की लिमिट क्या आती है यहाँ पर? 50 लाख से ऊपर। तो 51 लाख के ऊपर टैक्स कितना बन रहा है? 51 लाख के ऊपर टोटल टैक्स बन रहा है यहाँ पर ये 14,76,750। सरचार्ज वगैरह सब मिला करके 10% सरचार्ज की रेट यहाँ पर लगेगी। अगर मेरी इनकम 50 लाख होती, मगर मतलब मैं ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं कमाती, तो मेरे ऊपर टैक्स कितना लगता? 13,12,500। 1 लाख नहीं कमाते तो मेरे ऊपर टैक्स लगता 13,12,500 का। दैट मीन्स ये 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने की वजह से मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। ओके तो हम सरकार को बोलेंगे कि ये तो रख लो, 50 लाख के ऊपर तो मेरा टैक्स रख लो, प्लस आप मैंने जितना एक्स्ट्रा कमाया है ना वो भी रख लो। एटलीस्ट कमाई से ज्यादा, एटलीस्ट मैं जेब से तो नहीं देना पड़ेगा, मैंने जो कमाया वो पूरा का पूरा रख लो। तो तुम तो ऐसा मांग रहे हो वो कमाई भी रखोगे और उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा मैं तुम्हें टैक्स दूं। मैंने गलती कर दी क्या? 1 लाख रुपए ऊपर कमा करके सरचार्ज की दूसरी लिमिट में जाकर के मैंने गलती कर दी क्या? तो गवर्नमेंट बोलती गलती नहीं करी है, आप मार्जिनल रिलीफ ले लो। तो ये प्लस जितना एक्स्ट्रा कमाया वो, उसके ऊपर 4% का सेस, मैं मैक्सिमम इतना ही टैक्स पे करूंगी, मैं केवल 14,69,000 ही पे करूंगी। तो गवर्नमेंट बोलेगी दे दे दादी, कितना भी पे कर दे। तो टैक्स विद सरचार्ज माइनस स्टेप 3, टैक्स विद सरचार्ज कितना आ रहा था? 14,76,750। इसमें से स्टेप 3 के अंदर कितना आ रहा था? हाँ जी, स्टेप 3 के अंदर जो आ रहा था, स्टेप 3 के अंदर, इधर अभी सेज नहीं लो आप, सेज लास्ट में लगाते हैं क्योंकि हम स्टेप 3 के अंदर कितना आ रहा था? 14,12,500 माइनस कर दो, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये आपको सरचार्ज मिलेगा। और टैक्स कितना देना है? थर्ड स्टेप वाले में 4% सेज लगा करके वो आपका टैक्स पेएबल आएगा, ये आएगा आपका टैक्स पेएबल। ऑलराइट, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फर्म
अच्छा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगता है लास्ट में जाकर के। फर्म लोकल अथॉरिटी के लिए फ्लैट रेट है 30%, सरचार्ज लगेगा 12% ऑफ टैक्स अगर टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड करती है तो। कंपनी के लिए आप डोमेस्टिक कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो 40%, डोमेस्टिक कंपनी हो तो हम देखेंगे क्या आप रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट हो, आप इंडियन कंपनी हो, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है क्या, या फिर कंपनी ऐसे मतलब कंपनी जो है वो ऐसी इनकम से डिविडेंड दे रही है जो कि इंडियन इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल है, तो हम आपको डोमेस्टिक कंपनी बोलेंगे। अभी डोमेस्टिक कंपनी के लिए आपको क्या देखना है, डोमेस्टिक कंपनी को ना प्रीवियस ईयर 21-22 में जाना है, मतलब अपने पास्ट में जाकर के देखना है। पास्ट में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ तक का था 21-22 में, मतलब 21-22 मतलब 2 साल पहले जाना है, अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ तक था तो 25%, नहीं तो करंट में 30% देना है। टर्नओवर कब का देखना है, 2 साल पुराना। टैक्स कब दे रहे हैं, करंट। मतलब मैं प्रीवियस ईयर 23-24 के टैक्स के लिए अगर मैं कंपनी हूं तो मैं प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर देखूंगी। अगर जो तो वो टर्नओवर 400 करोड़ को एक्सीड कर रहा है तो मैं 30% दूंगी, नहीं कर रहा है तो मैं प्रीवियस ईयर 23-24 में 25% टैक्स दूंगी। ओके। सरचार्ज की बात करें तो डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी पे रेट ऑफ टैक्स ज्यादा होता है, इसीलिए सरचार्ज जो है वो कम लगता है। 1 करोड़ तक कोई नहीं, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7, 2, 10 करोड़ के ऊपर 12 और 5। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन से थोड़ी सी और आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये 1 करोड़ 1,32,000, ठीक है, ओके। डन। लास्ट में एक एग्जांपल देखेंगे, पहले अपन स्पेशल टैक्स रेट्स भी कवर अप कर ही लेते हैं। चलिए, ये हमने जनरल टैक्स रेट्स करी थी जो मेंशन थी। अब स्पेशल टैक्स रेट्स के बारे में बात करें तो ये कहाँ गिवन है, ये आपको गिवन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, ये कौन सा होता है, 112A के अलावा जो होता है। अभी 112A क्या होता है, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स वगैरह जिनके ऊपर एसटीटी पे करा था परचेज और सेल दोनों के समय पर, वो होता है STCG 111A और LTCG 112A। उनके अलावा जो भी लॉन्ग टर्म होता है वो आता है 112 के अंदर। तो 112 के अंदर अगर आपका आ रहा है तो आपकी लिमिट है 20%, मतलब फ्लैट 20% से टैक्स देना है। बेसिक एग्जेम्पशन अनएग्जॉस्टेड है, यानी कि अदर इनकम सपोज अगर आपकी 2,40,000 है, बेसिक कितनी मिली 2.5 लाख, 10,000 बच गया, उस 10,000 को आप 112 की इनकम में एडजस्ट कर सकते हो और रिमेनिंग पे फिर आपको 20% देना है। कैन बी एडजस्टेड लिखा है, रिबेट आपको अवेलेबल हो जाएगी। 112A की अगर मैं बात करूं तो ये इनकी इनकम होती है जिसपे आपने एसटीटी पे करा है परचेज एंड सेल दोनों के समय पर, ट्रांसफर के समय पर, ठीक है। रेट कितनी 10%, लेकिन 112A के अंदर 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। 1 लाख के ऊपर सपोज आपका 112A से आ रहा है 7 लाख तो 6 लाख का 10% करेंगे। अनएडजस्टेड को आप यहां पर भी एडजस्ट कर सकते हो, रिबेट आपको यहां से नहीं मिलेगी। 111A की बात करूं, STCG 111A जो है उस पर भी स्पेशल टैक्स रेट लगती है, कितनी 15% की। ये कौन है, ये है LTCG 112A की छोटी बहन, यानी कि 112A तो लंबी बहन हो गई, छोटी बहन कौन है 111A, बाकी बातें दोनों सेम है। 15% का टैक्स रेट लगेगा। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन को यहां से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, रिबेट आपको यहां से भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कैजुअल इनकम, जिसमें हमारे ऊपर बहुत ज्यादा घोर क्रूएल्टी दिखाई है इनकम टैक्स ने। तो टैक्स रेट कितनी ली 30%, एग्जेम्पशन को भी एडजस्ट नहीं कर सकते, रिबेट भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो इससे रिलेटेड एग्जांपल 4 लाख 4 लाख 6 2 6, यानी कि इसमें मेरी स्पेशल इनकम भी आ गई और अदर इनकम भी आ गई। अब देखो कैसे कंप्यूट करना है आपको। अदर इनकम कितनी थी मेरी 6 लाख, अदर इनकम पे टैक्स कितना आया 2.5 लाख तक नील, फिर उसके बाद 2.5 लाख के ऊपर आपको निकालना है तो टैक्स आ गया 32,500। ओके, नाउ लॉटरी से कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो लॉटरी पे आप सीधा 30% का टैक्स लगा करके 60,000 आ गया। 111A के ऊपर 15% लगेगा, उससे भी 60,000 आ गया। 112A के ऊपर 1 लाख तक की छूट मिलती है, तो मतलब 6 लाख था तो आपको 5 लाख का 10% करना है, यानी कि 50,000, और 112 में 4 लाख का 20% यानी कि 80,000।
तो टोटल टैक्स जो है वो आपका बन गया 2,82,500, इसमें 4% का सेस और ये आपका टैक्स पेएबल आ जाएगा। चलिए अब एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि सरचार्ज जो है वो जो मैंने बोला था कि मैक्सिमम 15% तक लिमिटेड है, उसे कैसे अप्लाई करना है। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, 40 साल की एज का ये पर्सन है जिसपे 4,50,00,000 की टोटल इनकम है, 4,50,00,000 की टोटल इनकम है। दैट मीन्स ये सरचार्ज के कौन से स्लैब में जाएगा, आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक होती है तो आपको 25% का सरचार्ज देना होता है। बट अगर आपकी इनकम में स्पेशल इनकम का कंपोनेंट है, कौन सी वाली स्पेशल इनकम, LTCG, STCG, 111A एंड डिविडेंड इनकम, ये तीन में से कोई भी कंपोनेंट है तो आपका सरचार्ज मैक्सिमम 15% रहेगा। आगे देखते हैं, LTCG है इसके अंदर 55 लाख का, STCG है 65 लाख का और अदर इनकम है 3,30,00,000 की। तो LTCG के ऊपर तो आपका टैक्स लगेगा 20% यानी कि 11 लाख, STCG पे लगेगा 15% यानी कि 9,75,000। क्या ये सरचार्ज को एक्सीड कर रही है? इनके ऊपर तो सरचार्ज डेफिनेटली एक्सीड हो रहा है, 55 और 65, 55 और 65 सरचार्ज की लिमिट को एक्सीड करिए, लेकिन मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, 15% ही लगेगा। अदर इनकम के ऊपर स्लैब रेट से टैक्स लगाएंगे, स्लैब रेट से टैक्स आएगा ये, ठीक है, 9712,500। अब इंपॉर्टेंट, सरचार्ज कैसे लगाते हैं इनके ऊपर, तो इन पे ना आप अलग अलग तरीके से सरचार्ज लगाओगे। जो स्पेशल इनकम है, आप सबसे पहले स्पेशल का टोटल टैक्स ले लो, क्योंकि सरचार्ज हमेशा टैक्स का होता है, इनकम का नहीं होता। इनकम को तो हम कंप्यूटेशन के लिए देखते हैं कितनी रेट लगाएं, सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर। तो ये टोटल टैक्स आ रहा था, सरचार्ज कितना लगेगा, 15%। अभी अदर देन दिस जो इनकम थी वो कितनी थी, 3,30,00,000 यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक, तो सरचार्ज कितना, 25%। सरचार्ज कितना, 25%, ठीक है। दोनों पे सरचार्ज लगाया, सेस टोटल पे लगता है और ये आपका आ गया टैक्स पेएबल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, इसके अलावा इसके अंदर और कोई भी खास बात नहीं है। ये हमने कवर अप कर लिया है हमारा बेसिक का बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर होता है वो आपको किस अकॉर्डिंग मिलता है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ओके, अब चलते हैं 115 BAC के ऊपर, जो आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। तो 115 BAC की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोला है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP के लिए, मतलब जिन पे स्लैब रेट लगती है उनके लिए। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि आप जब अपनी रिटर्न फाइल करोगे और अगर आपने कुछ भी नहीं सिलेक्ट करा तो आप पे बाय डिफॉल्ट ये वाला टैक्स स्ट्रक्चर लगेगा। अगर आपको पुराने वाले यानी कि 2.5 लाख वाले से लेना है तो आपको इधर से ऑप्ट आउट होना पड़ेगा। ओके, अब आगे की बात करते हैं। हाँ जी, कंसेशनल टैक्स स्लैब रेट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम पे जो आप वहां 2.5 लाख करते थे ना, वो यहाँ 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख तक नील, 3 से 6 5, 6 से 9 10, 9 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 के ऊपर 30, ठीक है। इसमें आपको रिबेट जो है वो 7 लाख तक मिलती है। 7 लाख तक आपको इसके ऊपर नो टैक्स पे करना है, 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना, यानी कि 100% ऑफ टैक्स या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर। अभी इधर बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेगी, कुछ सर्टेन डिडक्शंस है जो आपको अवेलेबल नहीं होती 115 BAC के अंदर। कौन सी है वो, तो सबसे पहले बात करते हैं हेड वाइज। सैलरी हेड के अंदर 4 है, लीव ट्रेवल, हाउस रेंट, स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस कौन सी होती है, स्पेशल अलाउंसेस होती है सेक्शन 1014 की, यानी कि इसमें 2 आती है, एक तो आपकी पर्सनल पर्पस वाली आती है और एक आपकी ऑफिशियल पर्पस वाली आती है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब इसके अंदर कवर होती है। आपका यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, ये सब। ओके, और क्या नहीं मिलता, और आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन कौन सी, ये दोनों, एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल टैक्स। दैट मीन्स 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगी, पहले तक तो ये भी नहीं दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड से किसके लिए मना करा है, इंटरेस्ट ऑन लोन,
इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर हम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन 115 बीएससी अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो नहीं देंगे। अब पीजीपी की बात करते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट जो था 33 AB वो नहीं मिलेगा। फिर साइट रिस्टोरेशन जो था 33 ABA वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप कंट्रीब्यूट करते हो नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी साइंटिफिक रिसर्च अप्रूवल, मतलब रिसर्च आउटसाइड कंट्रीब्यूशन जो आप करते हो ना, तो वो आउटसाइड कंट्रीब्यूशन की नॉर्मल में तो कितनी मिलती है, 100% मिलती है, यहां पर आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव जो होता है वो भी नहीं मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप करते हो। इसके अलावा नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोग्राम 35CCC वो नहीं मिलेगा। अदर सोर्सेज के अंदर जो MP MLAs की अलाउंसेज है वो भी आपको, MP MLAs जो है उनके लिए सब कुछ एग्जेम्प्ट होता है जनरली, तो मतलब 2 अलाउंसेज होती है, एक आपकी डेली अलाउंस और एक आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ये दोनों एग्जेम्प्ट होती है। तो MP MLAs की जो अलाउंसेज है वो 115 BSE में एग्जेम्प्ट ही नहीं करी IUS के अंदर। फिर क्लबिंग की बात करें तो एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड की इनकम को जो इंक्लूड करते थे ना, उस पे 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है, वो एग्जेम्पशन यहां से आपको नहीं मिलेगी अगर आप 115 BSE ऑप्ट कर रहे हो तो। फिर सेज वाली नहीं मिलेगी। और डिडक्शन चैप्टर के अंदर, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A मिलती ही नहीं है, बहुत चुन्नू मुन्नू सी डिडक्शन आपको मिलती है, वो चुन्नू मुन्नू सी हम पढ़ लेते हैं, सारी तो पढ़ेंगे तो दैट मीन्स बड़ा गड़बड़ मामला हो जाएगा, तो एक्सेप्शन ही पढ़ लेते हैं। 80 CCD मिल जाएगा, कौन सा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS CCD 2। फिर 80 CCH मिल जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन अग्निपथ स्कीम, ये नया आया है क्योंकि इसलिए। उसके बाद 80 JJAA एम्प्लॉय वाला मिल जाएगा। फिर 80 LA यानी कि यूनिट्स इन IFSC, ये आपको डिडक्शंस 115 BSE के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं मिलती आपको 80C से लेकर के 80U तक की, ये ध्यान रखना, 80C से 80U तक की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है इन डिडक्शंस के अलावा। दूसरा, सर्टेन लॉसेज आर नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ व्हाइल कंप्यूटिंग दिस, मतलब लॉसेज भी अलाउ नहीं करेंगे सेट ऑफ। क्या क्या लॉसेज, कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर ईयर। अगर ये जो है ये किसमें रेफर्ड है, अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड है तो, मतलब सपोज आपके बिजनेस के अंदर पीजीपी के अंदर अगर आपका कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रह गया होगा और डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं कर पाए, तो हम नॉर्मल रिजीम में तो क्या करते हैं, उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का नाम दे देते हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यहां मना कर दिया, नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते। अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा आपका सेट ऑफ नहीं हो पाया तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नेक्स्ट ईयर में कर ही नहीं सकते हो। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम, इसे भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, वुड नॉट बी अलाउड। कैरी फॉरवर्ड भी अलाउ नहीं है और सेट ऑफ भी अलाउड नहीं है। डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन 32 प्रेस्क्राइब्ड मैनर में होएगा ही होएगा। डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट इज एंटाइटल्ड टू मोर देन 40%। अगर कोई ब्लॉक 40% से ज्यादा का डेप्रिसिएशन रखता है तो 40% से ज्यादा का उसमें नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम आप नहीं कर सकते हो। अलाउंसेस और परक्यूजिट्स जिनकी आपको एग्जेम्पशन और डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम एनी एग्जेम्पशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, कौन सी आपको दी है, वैसे तो कोई सी भी अलाउड नहीं है लेकिन कुछ है जो आपको दे दी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, ये अलाउंसेस की जो मैंने ऊपर बात करी थी ना कि एक्सेप्ट दीज अलाउंस, तो ये आपको अलाउंसेस मिल जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट 115 BSE, छोटा सा प्रोविजन है जिसकी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी